guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Surface Area Volume Part 3. ठीक है, तो आज देखो ज़्यादा साम्स नहीं है, 11 साम है और एक एग्जाम्पल है. तो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दूंगा, थोड़ा थोड़ा मैं किसी का पूरा कंप्लीट कर दूंगा. ठीक है, तो आते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल 3 में. सी व्हाट इज एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 ने क्या बोला देखो. Savitri had to make a model of a cylindrical kaleidoscope for her science project. She wanted to use chart paper to make a curved surface area of the kaleidoscope. How would be the area of chart paper required by her if she wanted to make the kaleidoscope of length 25 cm और क्या है रेडियस दिया है तुमको 3.5 cm और पाई का वैल्यू 22/7. ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप बनाएगा वो. तो तुम सोचो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पेज लिया है, सपोज ये है. ठीक है, इसको तुम जब राउंड करोगे, ऐसे जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा. तो वही सिलेंडर का तुमको क्या निकालना है, तो बोला कि हाउ मच चार्ट पेपर शी नीड्स टू मेक द कैलाइडोस्कोप. ठीक है, तो वो सिलिंड्रिकल शेप होगा, तो टॉप और बॉटम तो कवर नहीं होगा. मतलब क्या निकालना है हमको, CSA. यस, CSA निकालना है. तो CSA के लिए गिवन क्या क्या है देखो. गिवन मैंने देखो फॉर्मूला भी तुम्हारे लिए नोट डाउन करके रखा. तो गिवन रेडियस इज गिवन टू यू एंड हाइट इज गिवन टू यू. हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, 25 सेंटीमीटर. हाइट मतलब लेंथ मतलब हाइट बोला है यहाँ पे, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर. और जो रेडियस है वो डायरेक्टली दिया है 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर. तो कितना पेपर लगेगा, मतलब व्हाट इज द CSA of the cylinder. तो CSA of cylinder निकालो. CSA equals to क्या था, 2 pi RH. ऐसे लिख देना CSA of cylinder ऐसे बोलते हैं. तो 2 into pi क्या बोला, 22/7 लेने बोला, into R क्या है 3.5 into H क्या है 25. ठीक है, तो 2 into 22/7 इंटू 3.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35/10 इंटू 25. ठीक है ना. तो जितना हो सके कैलकुलेशन इजी कर लो. देखो काटाकुटी जाने से काटाकुटी कर लो. 7 5 * 35, 5 1 * 5, 5 2 * 10, 2 और 2 गेट कैंसिल. तो रहेगा क्या 22 इंटू 25. ठीक है, ये जब करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमेशा याद रखना एरिया CSA TSA जो भी हो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लास्ट में एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड. एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंडा. ठीक है. अच्छा, अभी आते हैं देखो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1. दैट इज इजी. व्हाट इज दैट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. हाइट दे दिया है और कर्व सरफेस एरिया दे दिया है. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट. एक सिलेंडर है, उसका हाइट है तुम्हारा 14, सॉरी कितना है, 14 सेंटीमीटर और CSA गिवन है कर्व सरफेस एरिया, वो कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो फाइंड द डायमीटर. तो डायमीटर निकालने से हम लोगों को पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस. तो CSA का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा 2 pi RH इक्वल्स टू 88. अभी देखो 2 का वैल्यू पता है, पाई पता है और H भी पता है. तो अननोन क्या है यहाँ से, रेडियस. ठीक है, तो रेडियस तो इस तरफ लेके जाने से सब डिवाइड हो जाएगा, वैसे कर सकते हो, आई नो. तो रेडियस वैल्यू निकालो, फिर उसमें से डायमीटर इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स रेडियस मतलब 2r. तो 2 इंटू रेडियस जितना आएगा वो बिठा देना यहाँ पे, तो यू विल गेट द डायमीटर. अंडरस्टैंड. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्या है देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक. अभी क्लोज बोला, ऊपर नीचे दोनों तरफ बंद होगा, ऑफ हाइट 1 मीटर. तो हाइट गिवन है तुम्हें 1 मीटर. ठीक है, एंड बेस डायमीटर. तो डायमीटर तुम्हें गिवन है 140 सेंटीमीटर. सो वी डू नॉट नीड डायमीटर, राइट.
टीए से, ऊपर नीचे क्लोज है मतलब टीए से होगा, तो हम लोगों को रेडियस चाहिए, तो वहां से रेडियस निकाल लो। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या, डायमीटर बाय 2, मतलब 140 बाय 2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 70 सेंटीमीटर मिल गया तुमको। अभी अभी क्या पता है, अच्छा फ्रॉम द मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, मतलब टीए से तुमको निकालने दिया, तो एज पता है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, फिर अभी टीएस का फार्मूला लगाओ, वहां से तुमको मिल जाएगा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर मतलब कितना मीटर स्क्वायर, अच्छा हाउ मेनी मीटर स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर मीटर्स। तो एक काम करो, मीटर को यहाँ पे मीटर ही रखो, इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। 70 बाई 100, एक एक जीरो काटा होके जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, तो होगा 0.7 मीटर। ठीक है, तो रेडियस 0.7, हाइट ये है, तो इस फॉर्मूला में पुट कर दो, पाई का वैल्यू 20/7 लगा दो, तो तुमको 2 का आंसर आ जाएगा। यू हैव टू फाइंड व्हाट, PSA। ठीक है, समझ में आया था? ओके, अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, हियर व्हाट यू फाइंड, क्या बोला अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक मेटल का पाइप है ऐसा, ठीक है, ये है मेटल का पाइप और उसका हाइट दे दिया है कितना, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। द इनर डायमीटर अक्रॉस क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। देखो इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, मतलब ये मोटा पाइप है थोड़ा, ऐसा टाइप का पाइप है। ठीक है, मतलब जिसका इनर पोर्शन भी होगा और आउटर पोर्शन भी होगा। मतलब तुम अगर मान लो, अगर उंगली को ऐसे करते हो, तो उंगली का ये बाहर का एक सर्कल है, अंदर वाला एक सर्कल है ना, समझ में आ रहा है ना? कैसे दिखाओ तुमको, हाँ ये वाला देखो, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मतलब ये वाला अगर छेद होता है तो ये ब्लैक कलर का क्या होगा, एक सर्कुलर पोर्शन बाहर वाला होगा, एक अंदर वाला होगा, राइट? तो वही पाइप है ऐसा मोटा। तो अगर इसका टॉप व्यू देखोगे, ऊपर से अगर देखोगे तो क्या लगेगा, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल, या इस पार्ट में क्या होगा, मेटल से भरा होगा ये पार्ट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होगा, हॉलो होगा, खाली होगा। ठीक है, तो इनर डायमीटर कितना है, 4 मीटर, मतलब ये वाला डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, और आउटर डायमीटर, क्योंकि ये बड़ा है बाहर का पोर्शन, अगर तुम बाहर का पोर्शन चेक करोगे, अच्छा दूसरा कलर से बताता हूँ, अगर तुम बाहर का पोर्शन चेक करोगे, मतलब ये वाला पोर्शन, ये टोटल ये है तुम्हारा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी क्या बोला, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सीएसए। तो तुम्हें तो गिवन में क्या लिखना है, पहले देखो, फर्स्ट तो एकदम इजी है, गिवन हाइट इज गिवन एज 77 सेंटीमीटर, फाइन, नो प्रॉब्लम। अभी इनर डायमीटर अगर वो 4 है, 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस भी निकालना पड़ेगा तुमको। इनर रेडियस, उसको मान लो r ले लिया, स्मॉल r, इनर रेडियस वो क्या होगा, 4/2, डायमीटर बाय 2, मतलब 2 सेंटीमीटर। और आउटर डायमीटर क्या होगा बोलो, आउटर डायमीटर है तुम्हारा 4.4 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर रेडियस कैपिटल R ले लेते उसको, तो 4.4/2 करना पड़ेगा, मतलब 2.2 सेंटीमीटर। तो तुमको इनर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस मिल गया। ठीक है, अभी बताओ क्या बोला, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, माने इनर सीएसए निकालने दिया। तो नंबर 1 इनर सीएसए के लिए, इनर सीएसए क्या होगा, 2πRH सीएसए का फॉर्मूला है। तो इनर के लिए हमने स्मॉल r लिया, और हाइट तो हाइट है ही, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना, पाई का वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से इनर सीएसए निकल जाएगा। अभी जब सेकंड वाला करोगे, आउटर सीएसए, तब क्या लगाओगे, 2πRH, अभी कैपिटल R लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का रेडियस अलग है, इनर का रेडियस अलग है, तो दो बारी में तुम करना होगा, वैल्यू पुट करना। ठीक है, इनर और आउटर निकल पाओगे। अभी देखो थर्ड वाला है, अब थर्ड वाला ही इंपॉर्टेंट है, उसको तो इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो।
क्या बोला? टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब देखो क्या है, अभी यहाँ पे चैलेंजिंग है, टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे तो वो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इनर वाला होगा प्लस आउटर वाला होगा, ठीक है, इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया तो होगा ही, मतलब ये तो जो निकालोगे उन दोनों का प्लस होगा। प्लस क्या होगा, ये देखो ये जो सर्कल है उसका ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तुम कलर कर पाओगे ना, जो मेटलिक पार्ट है ये वाला पार्ट, तो इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये हॉलो नहीं है, ये वाला पार्ट हॉलो है, लेकिन ये जो मैंने कलर किया उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालोगे, अगर बड़ा वाला सर्कल से, बड़ा वाला सर्कल है ये वाला, वहां से अगर अंदर का सर्कल तुम माइनस कर दो ऐसे, तो तुम्हें अंदर वाला सर्कल अगर माइनस कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, इस पार्ट का एरिया मिलेगा। तो इनमें आ रहा है कि नहीं बात, बड़ा एरिया, बड़ा सर्कल का एरिया माइनस अगर छोटा सर्कल का एरिया करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ये पार्ट मिलेगा। अभी ऐसा पार्ट कितना है, ऊपर एक है, नीचे भी तो और एक है ना, ये पार्ट सेम चीज, मतलब बाहर का सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ये बाहर का एरिया, बाहर का रेडियस कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर। उससे क्या किया हमने, अंदर वाला, क्योंकि बाहर का एरिया में सब इंक्लूड होता है, लेकिन हमको इस पार्ट नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर दो, माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर, पाई टू स्मॉल आर स्क्वायर। अभी ऐसा कितना है, 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2, तो ये दोनों तो प्लस करोगे जो आएगा आंसर, प्लस यहाँ से 2 और पाई कॉमन ले लो, तो क्या रहेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनर CSA का वैल्यू यहाँ पे पुट करना, आउटर CSA जो निकलेगा उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना, प्लस क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पोर्शन, ये जो ग्रीन कलर का है उसको तुमको निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस करोगे जितना आएगा, प्लस 2 इंटू पाई, यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड लेसन में जो किया था फॉर्मूला लगा सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, r प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया तो तुमने निकाल ही लिया, छोड़ो ये दोनों ऐड करके देखना कितना है। अभी 2 इंटू 22/7 इंटू देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस 2.2 प्लस 2 होगा और 2.2 माइनस 2 होगा, तो 2.2 प्लस 2 कितना होगा, 4.2, और यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह 0.2, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन तुमको इजी हो जाएगा। तो 7 1 7, 7 6 मतलब 0.6 होगा, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2, ये अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया मिल जाएगा, फिर इन तीनों एरिया को प्लस कर दो तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया था, ओके। अभी देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी 4 5 6 7 8 ये तो बहुत इजी है, तो मैं सिर्फ दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है, करके नहीं दूंगा। नंबर 4 देखो क्या बोला, द डायमीटर ऑफ ए रोलर, रोलर मतलब वो जो फील्ड पे देखते हो ना, जो लेके जाते हैं रोल करता है वो रोलर, रोलर 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120, मतलब रोलर का शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा, तो ऐसा एक रोलर है, ठीक है, दिस इज अ रोलर, ठीक है। सॉरी 1 सेकंड, तो क्या होगा, डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, सो डायमीटर इक्वल्स टू 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा, वहां से तो मिल जाएगा 84/2 मतलब 42 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। और लेंथ मतलब हाइट है तुम्हारा 120, लेंथ मतलब क्या होगा, इसके लिए हाइट होगा ना 120 सेंटीमीटर, फाइन। तो लेंथ मिल गया तुमको, हाइट भी मिल गया, सॉरी हाइट मिल गया और रेडियस मिल गया। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव once into the playground। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। अभी वो देखो, सपोज ये एक रोलर है, ठीक है, तो इसको मैं अगर रोल करता हूँ तो एक बार घूमने से उसका CSA मिलेगा, राइट। ये देखो, ये एक मान लो सिलेंडर है,
ठीक है। सिलेंडर अगर एक टाइम रिवॉल्व करता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने अगर रोल करके यहाँ तक लाया, मतलब जितना वो चला वो क्या है इसका सी एस है। तो इसका सी एस है, ऐसा वो कितना बार किया 500 टाइम, मतलब एक बार रोल करने से एक सी एस है, ऐसा 500 टाइम्स रोल करने पे उसका कितना एरिया होगा। तो 500 से क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब एक बार जब रोल करोगे इसको तो क्या होगा, यही उसका एरिया होगा ना सी एस है, क्योंकि साइड वाला पार्ट तो नहीं आएगा फील्ड में ये सब पार्ट तो नहीं आएगा, क्योंकि इसी पार्ट को तुम रोल करोगे तो उसका सी एस होगा एक रिवोल्यूशन। तो ऐसे अगर 500 बार रिवॉल्व किया तो कितना एरिया वो कवर करेगा। तो एक के लिए तुम क्या निकालोगे, सी एस निकालोगे, फिर 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हाइट और रेडियस अगर पता है तो उस वहां से तुम्हें सी एस मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन वो क्या होगा, सी एस ए के साथ इंटू 500 कर देना, तो वो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो आंसर में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, इन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब यहाँ तक जब करोगे तुम आंसर कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा 500 मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर में लेने के लिए मैंने उस दिन भी बोला था शायद 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर जब करोगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एक के बाद 1 2 3 4 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर से अगर मीटर में लाना है तो डिवाइड बाय 10,000 करना पड़ेगा। तो जितना आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10,000 कर देना, 10,000 वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना कि सी एस ए तो रखना यहाँ पे इंटू 500 रखना, इंटू 500 यहाँ पे रखना, मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि वे काटा कटी जाएगा, देखो इतना अच्छे से 5 1 5 5 2 10 20 आ जाएगा, तो जो आएगा उससे 20 को काटा कटी या फिर डिवाइड जो आता है। समझ में आया, पहले सी एस ए निकाला, एक सी एस ए मतलब एक का एरिया, एक बार रिवॉल्व करने का एरिया, तो ऐसा 500 बार रिवॉल्व किया तो 500 इंटू सी एस ए करने से टोटल एरिया मिल जाएगा। गॉट दैट? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। A cylindrical pillar, एक पिलर है 50 सेंटीमीटर, एक सिलिंड्रिकल पिलर है जिसका हाइट है 50 सेंटीमीटर, ठीक है 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, अच्छा सॉरी नॉट हाइट, डायमीटर दिया है फिर से 50 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अगर 50 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट है 3.5 मीटर, अभी हाइट पता है तुमको 3.5 मीटर, ठीक है। तो इस ये मीटर में है तो इसको भी रेडियस को मीटर में लेके आना, 25/100 मीटर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था इसलिए 10,000, अगर एक ही है सेंटीमीटर टू मीटर तो डिवाइड बाय 100, तो 25 4 से मतलब क्या आएगा 1/4 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हाइट पता है और रेडियस पता है तो सी एस ए का फॉर्मूला लगाओ तो तुमको सी एस ए मिल जाएगा, ठीक है। सी एस ए जो आएगा समथिंग मीटर स्क्वायर में आएगा। तभी बोला कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग या फिर कॉस्ट ऑफ क्या कलरिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया है देखो 12.50, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, जितना आएगा उतना मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, दिस जो आएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस 12.50, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का दाम अगर इतना है तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सॉरी समझ में आया इतना तक? ओके, हम लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों किया पता चला ना, why we have converted this into meter, because हम लोगों का कॉस्ट दिया है पर मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है। अगर बोलता कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तब इसको सेंटीमीटर में लेके आते हैं हाइट को, गेट दैट? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। कर पाओगे इतना तक? ओके, अभी देखो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत सिंपल है, सी एस ए गिवन है,
रेडियस गिवन है, वहां से हाइट निकालना है। CSA की जगह CSA बिठाओ, 2 बिठाओ, पाई बिठाओ और रेडियस बिठाओ, तो वहां से हाइट निकालना है। तो ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये खुद से करना। 7 नंबर भी सेम है, इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल। तो डायमीटर पता है तुमको 3.5 मीटर, तो वहां से तुम रेडियस निकालोगे 3.5/2 करके। 10 मीटर डीप है, तो मतलब हाइट पता है, तो रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया, तो तुम्हें वहां से क्या निकालने बोले, इनर CSA, मतलब CSA का फॉर्मूला लगा के वो निकालना है, वो भी कर पाओगे। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला कि 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो CSA जितना आएगा उसके बाद लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40, तो कॉस्ट ऑफ जितना मीटर स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 40, जो लास्ट मैंने किया था वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो 6 और 7 घर पे कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला, in a hot water system, hot water heating system there is a cylindrical pipe of 28 length दिया है, मतलब हाइट पता है तुमको 28 मीटर, so height is given as 28 मीटर and diameter, अच्छा diameter दिया है, देख लेना diameter रेडियस में, diameter पता है तुमको 5 मीटर, तो लेकिन 5 सेंटीमीटर, तो वहां से तुमको रेडियस निकालना होगा, तो रेडियस निकालो 5/2 करके, ठीक है। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। अभी रेडिएटिंग सरफेस मतलब क्या है, तुम्हें CSA निकालना है। रेडिएटिंग सरफेस मतलब एक सिलिंड्रिकल टैंक है ना, तो रेडिएट कहाँ से करेगा, चारों तरफ से करेगा, तो रेडिएटिंग सरफेस मतलब क्या है, CSA, ठीक है। तो R and H पता है, तो वहां से तुमको CSA मिल जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो 6, 7, 8 I believe you can do it by yourself, बहुत सो सिंपल है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिखा देता हूँ क्या बोला, द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high। क्या बोला, the lateral surface area, मतलब CSA पता है तुमको। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 देखो, lateral surface area मतलब CSA। CSA कितना है तुम्हारे पास, अच्छा फाइंड द लेटरल CSA, अच्छा ये तुमको निकालने दिया कर्व सरफेस एरिया, जिसका क्या है, दैट इज 4.2 इन डायमीटर, सो डायमीटर तुम्हारा क्या है 4.2 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा 4.2/2, मतलब 2.1 मीटर हो जाएगा, रेडियस 2.1 मीटर हो गया, और 4.5 मीटर हाइट, मतलब हाइट कितना है 4.5 मीटर, मीटर या सेंटीमीटर है, मीटर है, दोनों ही मीटर है। अच्छा तो CSA निकालना है, तो CSA सिंपल फॉर्मूला लगाओ, CSA इक्वल्स टू 2 पाई RH, तो 2 into 22/7 ही यूज करना अगर मेंशन नहीं किया है तो। रेडियस क्या होगा 2.1 into हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा सब मिला के। तो देखो हमेशा याद रखना, ऐसा न्यूमेरिकल में अगर पहले का कुछ कर नहीं पाए तो क्या करना, हमेशा पॉइंट को हटा के डिवाइड बाय कर देना, 10, 100 जो भी होता है, ठीक है ना, फिर कैलकुलेशन इजी होगा। तो 2 into 22/7 into 21/10 into 45/10, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 3 = 21, ठीक है, और जाएगा क्या 5 9 = 45, 5 2 = 10, 2 1 = 2, 2 काटा 2 1 = 2। अभी देखो यहाँ से क्या रहेगा 22 into 3 9 = 27/10, ये रहेगा मीटर स्क्वायर। तो अगर तुम 27 into 22 करोगे तो कितना आएगा, 7 2 = 40, 54 4 9 594, तो 594/10 मीटर स्क्वायर, मतलब पॉइंट एक घर आगे आएगा, तो क्या होगा 59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तुमको CSA तो मिल गया। अच्छा अगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कितना स्टील यूज हुआ एक्चुअली में, अगर 1/12 ऑफ द स्टील यूज्ड वाज वेस्टेड, तो 1/12 ऑफ द स्टील क्या हुआ, वेस्ट हुआ।
तो एक्चुअल स्टील कितना था हम लोगों को पता नहीं है, तो लेट पकड़ लेते हैं, लेट 2 नंबर में लेट द एक्चुअल स्टील एक सेकंड को क्या है, let the actual area of steel used, actual area of steel used x, ठीक है, x मीटर स्क्वायर ले लेते हैं हमको, ठीक है। तो वेस्ट हुआ कितना 1/12, मतलब x था एक्चुअली, लेकिन उसमें से कितना खराब हुआ 1/12 खराब हुआ, 1/12 ऑफ x, ठीक है ना। तो वो किसका समान होगा, मतलब ये वाला जो है 59.4 ये वाला ही होगा, इक्वल टू 59.4, समझ में आया। एक्चुअली था x, कितना था पता नहीं हमको, लेकिन उसमें से कितना खराब हुआ, कितना मतलब ऐसे ही गया 1/12 ऑफ द एक्चुअल वन, तो 1/12 ऑफ x, और वही जो तुम्हारा आउटपुट आया वो, मतलब तुमने जब स्टील फैक्ट्री में काम किया तो एक्चुअली स्टील था x, अभी कितना नष्ट हुआ 1/12 ऑफ व्हाट, ऑफ द एक्चुअल, तो नष्ट होने के बाद तुम्हें बचा कुछ क्या है 59.4 मीटर स्क्वायर, तो वही हो। तो यहाँ से क्या करोगे 12 को अगर एलसीएम लेते हो तो 12x माइनस x इक्वल टू 59.4, मतलब 11x बाई 12 इक्वल टू 59.4, तो x इक्वल टू क्या होगा 59.4 इंटू 12 बाई 11, ठीक है, ये कैलकुलेशन। अच्छा एक सेकंड रुको, अच्छा यहाँ पे ना एक चीज हम लोगों ने मिस कर दिया, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, तो यहाँ पे बोला CSA निकालने के लिए, बट दैट विल नॉट बी द एक्चुअल वन, राइट, क्योंकि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है मतलब ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है ना, यहाँ पे निकालने दिया CSA फाइन, लेकिन ये वाला जो होगा फंडा वो टोटल एरिया होगा, मतलब यहाँ पे TSA निकालना होगा, ये नहीं होगा, सब जगह क्या होगा TSA होगा। तो तुम्हें बिफोर यू डू दैट यू फाइंड द TSA, ठीक है, फिर ये पार्ट करना, समझ में आया ना। ये क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, तो उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ, x था एक्चुअली स्टील, वहां से 1/12 ऑफ x खर्चा हो गया, तो जो बचा वो क्या हुआ, वो जो तुम्हें आउटपुट मिला, वो जो तुमको क्या मिला सिलिंड्रिकल टैंक मिला, वो है उसका टोटल एरिया, मतलब TSA, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के लिए CSA निकाला, सेकंड क्वेश्चन के लिए बिफोर यू डू दिस पार्ट यू फाइंड द TSA, फिर तुमको इस यहाँ पे पुट कर देना, तो वहां से तुमको मिल जाएगा x का वैल्यू, x मतलब क्या था एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील, समझ में आया। दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन एंड इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, तो मार्क इट इंपॉर्टेंट, समझ में आया। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 भी थोड़ा सिंपल ही है, 10 और 11 सिर्फ 9 का 2 और वहां पे टोटल सरफेस, ये दोनों में थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो वो मार्कर पे रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला, इफ यू इन फिगर 13.2 यू सी ए लैम्प शेड, अच्छा इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ, एक लैम्प शेड है तो उसका क्या शेप है, सिलिंड्रिकली शेप होगा, लैम्प शेड है, सो इट इज अ लैम्प शेड, ठीक है, उसको डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है चारों तरफ, ठीक है। अ फ्रेम, द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो डायमीटर अगर 20 पता है तुमको, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, तो यू कैन फाइंड आउट द रेडियस, वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर होगा, ओके। एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर, तो हाइट है तुम्हारा 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इसका जो हाइट है ये होगा 30 सेंटीमीटर, हाइट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी क्या बोला, अ मार्जिन ऑफ 2.5 इज टू बी गिवन ऑन फोल्डिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। अच्छा अभी मान लो ये जो कवर है, ये जो लैम्प शेड है उसको कवर करने के लिए जो कपड़ा लिया वो ऊपर से भी फोल्ड करेंगे नीचे से भी फोल्ड करेंगे,
मतलब ये वाला एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया, एक लेयर दिया और उसका लेयर का हाइट दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से भी कवर है, नीचे से भी कवर है, ठीक है। तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.5 सेंटीमीटर। तो ऊपर का हाइट भी गिवन है, नीचे का भी हाइट गिवन है। तो अभी बताओ तो तुम्हारा जो लैंप शेड का एरिया निकालोगे वो क्या, पहले तो बताओ क्या निकालोगे, सीएसए या टीएसए। देखो ऊपर और नीचे वाला पार्ट तो ओपन रहेगा क्योंकि ये लैंप शेड है, लेकिन तो घुसा हुआ हिस्सा, ठीक है ना। सो इट विल बी द सीएसए। बट सीएसए के लिए हम लोगों को पता है फॉर्मूला 2πr/h, लेकिन h तो ये नहीं होगा 30, ये तो इसका है लैंप शेड का, मुझे कपड़ा का निकालना है एरिया। तो 30 के साथ ऊपर 2.5 जो जोड़ा कपड़ा, नीचे जो कपड़ा 2.5 जोड़ा, वो क्या होगा, वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 2.5 2.5 5 प्लस 30 35। तो हाइट तुमको क्या लेना है 35 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है हाइट ऑफ द लैंप शेड और ये वाला है हाइट ऑफ क्लोथ, हाइट ऑफ क्लोथ, ठीक है, वो निकाला हम लोगों ने। तो रेडियस तो सेम है, हाइट भी सेम है, तो रेडियस और हाइट मिल गया तो तुम वहां से सीएसए निकाल पाओगे आराम से, ठीक है, एकदम सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 11 ये घर में करना खुद से। देखो मुझे पता है क्वेश्चन बड़ा है, अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो देखना, क्वेश्चन पढ़ के देखना है, बहुत सिंपल है। एक का सीएसए निकालना है या फिर टीएसए, उससे कितना नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो घर पे करना है ये, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि लंबा क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया, नहीं करना, ये इजी है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, ठीक है। चलो बाय।